Audio Jungle. Hello guys, this is CA Ram Ahuja, a chartered accountant by profession and teacher by passion. Welcome you all guys. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस स्टडी फॉर क्लास 12th। ये बिजनेस स्टडी क्या होता है, कैसे हम डील करेंगे इसको, ये सारा कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इंट्रोडक्टरी क्लास के अंदर में। बिजनेस स्टडी को मैं बेसिकली बोलता हूं स्टडी ऑफ बिजनेस। एक्चुअली हम बिजनेस स्टडी को थियोरेटिकल सब्जेक्ट मानते हैं, जबकि ये एक कंप्लीटली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। हाँ, ऑफ कोर्स आपको न्यूमेरिकल्स बहुत कम ना के बराबर करने को मिलेंगे, इसलिए आपको लगेगा ये तो थ्योरी सब्जेक्ट है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये सब्जेक्ट हमारी डेली लाइफ से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं इसको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बोलता हूं, क्योंकि प्रैक्टिस में हम सब लोग करते हैं। ऑफ कोर्स आपको अभी लग रहा होगा ऐसे कैसे कर सकते हैं सर, हम तो पढ़ाई कर रहे हैं, हम बिजनेस तो कर ही नहीं रहे। लेकिन भाई आप कंज्यूमर हैं, आप कुछ ना कुछ शॉपिंग तो करते ही हैं, आप बिजनेस को वॉच तो करते ही हैं, नहीं करते हैं। और हो सकता है कि आपकी फैमिली में कोई बिजनेस करता हो, मे बी आपके पेरेंट्स हैं या आपके रिलेटिव्स जो बिजनेस करते होंगे, आप उनको भी कहीं ना कहीं वॉच करते होंगे, उनकी बातों को सुनते होंगे। तो वो सारी चीजें हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। एंड ऑफ कोर्स आपके कंटेंट, आपके सिलेबस पर भी हम पूरा फोकस करेंगे, ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए। गाइस, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम CA Ram Ahuja. I am BCom Honors from Delhi University, Chartered Accountant, merit holder from CBSE and National Scholarship holder by Delhi Government on this subject, which is your business study for class 12th guys. Rest assured, मैं आपको यहाँ पर थोरो नॉलेज देने वाला हूँ, completely based on NCERT। देखो, ये कहावत कही जाती है 12th क्लास के अंदर, जिसने NCERT पढ़ ली ना भाई, बल्ले बल्ले, उसके मार्क्स कहीं नहीं गए। एंड ऑफ कोर्स मैं बिल्कुल आपसे ये बात कहूंगा कि NCERT आपका बेस मटेरियल होना चाहिए। NCERT का वर्ड टू वर्ड आपको समझ में आना चाहिए। बट डोंट वरी, आई एम विद यू गाइस। मैं आपके साथ पूरी मेहनत करूंगा वर्ड टू वर्ड आपको NCERT समझाने की, और हाँ, बहुत नई टेक्निक्स के साथ, एनिमेशंस के साथ, बहुत सारी पिक्चर्स के साथ विजुअलाइज करा करके मैं आपको लर्न कराऊंगा। ठीक है, तो चले गाइस। सबसे पहले बच्चों के दिमाग में यही आता है, सर सिलेबस क्या है क्लास 12 का, कितने मार्क्स का है, उसमें हम पढ़ेंगे क्या। सबसे पहले मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट बता देता हूं, ठीक है, आपके सिलेबस के बारे में। सबसे पहले आपकी आती है पार्ट ए, कुछ लोग बुक 1 बुक 2 भी बोलते हैं। आपकी 2 किताबें हैं क्लास 12 के अंदर में, ठीक है, डोंट वरी, दोनों बुक होंगी आराम से। ठीक है, तो पार्ट ए में सबसे पहला चैप्टर आपका आता है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। यानी कंप्लीटली इस चैप्टर के अंदर हम मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उसका नेचर क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब मैनेजमेंट होता क्या है, पहली बात। क्या मैनेजमेंट को आर्ट बोलते हैं, मैनेजमेंट को साइंस बोलते हैं, ठीक है, या मैनेजमेंट को प्रोफेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे, मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस को डिस्कस करेंगे। उसके बाद कुछ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं जो मैनेजमेंट करते हैं, हम उनको भी डिस्कस करेंगे यहाँ पर। टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, और एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपके CBSE में एग्जाम में मैक्सिमम बार पूछा गया है, वो है कोऑर्डिनेशन। मुझे उम्मीद है जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो कहीं ना कहीं ये टॉपिक आपकी क्लास में हो चुका होगा। ठीक है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, ये सारे टॉपिक्स हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करके। और ऑफ कोर्स मैं आपको उसके शॉर्टकट कीज भी दूंगा, ताकि आप उसको आसानी से याद कर सके और एग्जाम में प्रेजेंट कर सके। उसके बाद हमारा सेकेंड चैप्टर आएगा, जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स मतलब सिद्धांत, गाइडलाइंस, ठीक है, जो हम अपनी लाइफ में यूज करते हैं। बट यहां पर जो प्रिंसिपल्स हैं वो हम पढ़ेंगे हेनरी फेयोल के। हेनरी फेयोल ने हमें 14 प्रिंसिपल्स दिए थे, जिसको हम यहां पर स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर, जो है आपका चैप्टर नंबर 2। एग्जामिनेशन के एंगल से और आपके वाइवा के एंगल से ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। 14 प्रिंसिपल्स तो हेनरी फेयोल के हैं, उसके अलावा टेलर के भी प्रिंसिपल्स हैं 4, तो 18 प्रिंसिपल्स हो गए इसके अंदर में। तो उस पर जो केस स्टडीज आती हैं, आहा, उम्दा केस स्टडीज, झक्कास केस स्टडीज पूछी जाती हैं आपके एग्जाम के अंदर में। वाइवा में भी जो आपका प्रोजेक्ट वर्क होगा, वहां पर भी मैक्सिमम क्वेश्चन इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं।
तो भाई ये चैप्टर तो हो गया आपका ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंस रखता है और बहुत गहराई में जाने वाला चैप्टर है। जब हम ये चैप्टर करेंगे तो हम सारे प्रिंसिपल्स को वर्ड टू वर्ड समझेंगे, प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जांपल्स को लेंगे, केस स्टडीज को लेंगे, उसके पॉजिटिव फैक्टर्स को लेंगे, उसके नेगेटिव फैक्टर्स को लेंगे और उसको हम सीखेंगे अपनी क्लास के अंदर में। फिर हमारा तीसरा चैप्टर स्टार्ट होगा बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, अब बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? बेसिकली हमारा जो एनवायरनमेंट है ना, जो बदलता रहता है, सर्दी आती है, गर्मी आती है, बरसात आती है, तो मौसम के हिसाब से हम अपने आप को बदलते हैं, राइट? बिल्कुल ठीक कहा आपने सर। ऐसे बिजनेस का भी एक एनवायरनमेंट होता है भाई। हाँ, एग्जांपल दू, आपने सुना होगा किसी को सुन कहते हुए, यार बिजनेस में बड़ी तेजी आ रखी है यार इस समय, या बिजनेस में बहुत मंदा है इस समय भाई। तो ये क्या है यार? ये भी तो सीजन है ना। तो तेजी आ गई, कभी मंदा आ गया, कभी बिजनेस में लगता है कि भाई डाउनफॉल आने वाला है, कभी लगता है कि यार बिजनेस में दिक्कत आ रही है। कुछ लोग कहते हैं बिजनेस मेरा बड़ा कई साल से नीचे जाता जा रहा है, डाउन हो रहा है। तो इस पर भी एनवायरनमेंट का असर होता है। ठीक है, एनवायरनमेंट कौन सा? बिजनेस का। तो इस चैप्टर के अंदर हम बिजनेस के एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि बिजनेस का एनवायरनमेंट क्या होता है। और मैं बता दूं ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंस इसलिए भी रखता है क्योंकि ये सेम चैप्टर आपका मतलब कहीं ना कहीं सीए में भी पढ़ाया जाता है। तो आप समझ सकते हैं ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंस रखता होगा, नहीं? राइट। अब ये जो 3 चैप्टर आपके, फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर, इसकी मार्क्स वेटेज है आपकी 16 मार्क्स। मतलब इंडिविजुअल चैप्टर की कोई वेटेज नहीं है भाई यहाँ पर। अब आप पूछोगे सर पहला चैप्टर कितने मार्क्स का है? भाई नहीं पता। सेकंड चैप्टर नहीं पता। थर्ड चैप्टर नहीं। भाई सीबीएसई ने स्कीम ऐसी लगा रखी है कि टोटल ये तीनों चैप्टर 16 मार्क्स के हैं। मतलब तीनों में मिला करके 16 मार्क्स का ये चैप्टर आएंगे और कोई भी चैप्टर कितने मार्क्स का भी आ सकता है। ऑन एन एवरेज अगर आप देखेंगे तो जो सेकेंड चैप्टर है वो ज्यादा वेटेज रखता है। समझ गए मेरी बात? जो सेकेंड चैप्टर आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये काफी ज्यादा वेटेज रखता है। प्रैक्टिकली मैं बोलूं तो 6 से 8 नंबर का ये चैप्टर आता है। मतलब ऐसा फिक्स नहीं है कि कितने का आएगा, बट 16 में से अगर आप बोलेंगे तो 50% ही सेकेंड चैप्टर में से आता है। ठीक है, ये चैप्टर भी 4 से 6 नंबर का पूछ ही लिया जाता है। हाँ, बिजनेस एनवायरनमेंट क्योंकि थोड़ा छोटा चैप्टर है, कंटेंट लिमिटेड है, तो बाकी बचा हुआ इस चैप्टर से पूछा जाता है। बट कोई गारंटी नहीं है कि चैप्टर में से कम पूछा जाएगा कि ज्यादा पूछा जाएगा। तो ओवरऑल आपको ये तीनों चैप्टर को प्रिपेयर करना है और इन तीनों चैप्टर के आपके मार्क्स बनते हैं 16 नंबर। ठीक है बेटा, 16 नंबर 3 चैप्टर। फिर आपका आएगा 4 चैप्टर जिसको हम डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है प्लानिंग। यानी बेसिकली यहां पर अब हमारी कहानी शुरू हो जाएगी मैनेजमेंट के फंक्शन के ऊपर में। किसके ऊपर? मैनेजमेंट के फंक्शंस। ये जो चैप्टर है ना, ये बेसिकली मैनेजमेंट के फंक्शंस ही हैं जिसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमारा 4th चैप्टर होगा प्लानिंग। अब देखो मैंने आपसे क्या कहा था, प्रैक्टिकल है कि नहीं है चैप्टर, ये सब्जेक्ट। भाई आप प्लानिंग खुद भी तो करते हो, आप यार बचपन से करते आ रहे हो। सर हमने तो कभी प्लानिंग नहीं की। झूठ मत बोलना, बंक करने की प्लानिंग करते हो कि नहीं करते हो? दोस्तों के साथ पिक्चर देखने की प्लानिंग करते हो कि नहीं करते हो? बताओ, करते हो ना? सर ये तो करते हैं प्लानिंग। यार कैसे करेंगे, पैसा कहां से आएगा, कौन सी पिक्चर देखने जाएंगे, कैसे जाएंगे, स्कूटी किससे पकड़ेंगे या किसकी कार पे जाएंगे? भाई सारे जुगाड़ करते हो आप। करते हो कि नहीं करते हो? करते हो तो कमेंट बॉक्स में डालो कौन कौन से जुगाड़ करे आपने प्लानिंग के दौरान कौन कौन से जुगाड़ करें यार, कमेंट बॉक्स में डाल देना, मुझे भी पता चल जाएगा आप वाकई प्लानिंग करते हो। ठीक है, अब प्लानिंग में क्या पढ़ेंगे सर? प्लानिंग एक्चुअली देखो, आपने अभी तक जो प्लानिंग की है ना वो अपने लिए की है। यहां पर हम प्लानिंग करेंगे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो बड़े बड़े बिजनेस प्लानिंग करते हैं वो कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, उसमें प्लानिंग रैंडमली होती है क्या? नहीं, प्लानिंग के भी स्टेप्स होते हैं, पता है आपको? हाँ, यहां पर हम प्रॉपर प्लानिंग करना सीखेंगे। बोलते हैं ना, प्लानिंग इज फेलियर टू प्लानिंग इज प्लानिंग टू फेल। दोबारा बोलूं, फेलियर टू प्लानिंग इज प्लानिंग टू फेल। अगर आप प्लानिंग करने में फेल हो गए तो समझो फेल होने की प्लानिंग तो आपने कर ही ली है। और आप किसी भी कोर्स में हो, किसी भी पोजीशन पर हो, किसी भी एज में हो, आप प्लानिंग तो करते ही हैं। तो यहां पर हम प्लानिंग की बारीकियों को समझेंगे गाइस। प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अरे ये तो सब में होता है सर। स्टेप्स ऑफ प्लानिंग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। फिर टाइप्स ऑफ प्लान भी पढ़ेंगे हम लोग, जो कि बोर्ड के एंगल से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्यारा टॉपिक है। टाइप्स ऑफ प्लान। प्लानिंग के भी टाइप्स होते हैं सर, प्लान्स के भी टाइप होते हैं। हाँ, जैसे स्ट्रैटेजी क्या होती है, ठीक है, मेथड क्या होता है, ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। स्ट्रैटेजी क्या होता है, मेथड क्या होता है, और भी प्लान हम यूज कर सकते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ठीक है, गॉट इट।
तो टाइप्स ऑफ प्लान भी डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में, जिसका नाम है प्लानिंग। फिर हम नेक्स्ट फंक्शन पर आएंगे मैनेजमेंट का, जो कि आपका 5th चैप्टर है, जिसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग। अगर आप मुझसे पूछे सर एग्जाम में, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में कोई ऐसा टॉपिक बताओ या ऐसा चैप्टर बताओ जिसमें से 101% क्वेश्चन आएगा ही आएगा, पक्का पूछा जाएगा, तो भाई वो ऑर्गेनाइजिंग है। लिख लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। और इस चैप्टर के कुछ टॉपिक तो ऐसे हैं, मतलब समझ लो कि किसी फंक्शन में अगर वहां शाही पनीर नहीं मिला आपको, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। आप किसी भी फंक्शन में चले जाओ, शाही पनीर तो मिलना ही मिलना है ना। तो ये ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर ऐसा है शाही पनीर की तरह भाई। कोई भी बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे वो कंपार्टमेंट का हो, चाहे मेन एग्जाम हो, चाहे वो किसी भी साल का एग्जाम हो, आप उठा के देख लेना, इस चैप्टर से आपको क्वेश्चन ना मिले हो ही नहीं सकता। उससे बड़ी बात, सबसे डिफिकल्ट जो क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड एग्जाम में, मैक्सिमम टाइम इसी चैप्टर से आया हुआ है। अब आप समझ गए होंगे कि भाई ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर कितना इंपॉर्टेंस रखता है आपके लिए। तो भाई कुछ भी कर लेना, इस चैप्टर को तो बड़ी गहराई से, तसल्ली से समझना गाइस, डिटेल में। अब बात आती है मार्किंग स्कीम की। तो ये जो प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर है, ये आपका आता है 14 मार्क्स का, यानी कि 14 नंबर। यानी कि आपके 5 चैप्टर कितने मार्क्स के हो गए भाई, जोड़ लो जरा फटाफट। हाँ बिल्कुल ठीक कहा, 30 मार्क्स। 30 मार्क्स के ये 5 चैप्टर आएंगे आपके, यूनिट 1 यूनिट 2 कह सकते हो आप इसको, ठीक है, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग। अब चलते हैं आगे। आपका जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वो आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग मतलब सर एम्प्लॉय को रखना, अरे कैसी बातें पूछ रहे हो सर, ये तो हमें पता है, स्टाफिंग तो बड़ा आसान है, लोगों को रखना कौन से मुश्किल बात है, अरे आजा भाई कल से नौकरी पर आ जाइए। अरे ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता है, नौकरी पे किसी को उठा के रख लोगे आप। मतलब इस चैप्टर में आपको एक गुण सिखाए जाएंगे कि स्टाफ कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या क्वालिटीज होने चाहिए, इंटरव्यू कैसे लिए जाते हैं। और आप ये समझ लो कि जब हम स्टाफ के लिए ढूंढते हैं लोगों को, तो कहां से, अरे ढूंढना क्या सर, इतने सारे अनएम्प्लॉयड लोग हैं, आप कैसी बात कर रहे हो सर, राम सर जॉब के लिए लोग ढूंढ रहे हैं। भाई मेरी बात बताऊं, एक बात ध्यान से समझना, आज ना एक बार मम्मी से पूछ लेना, मम्मी अगर मेड छुट्टी पे चली जाए तो क्या होगा, बेटा हाहाकार मच जाएगी घर के अंदर में। एक मेड अगर छुट्टी पर चली जाए ना 2-3 दिन के लिए, भाई साहब गारंटी देता हूं अगली मेड ढूंढने के लिए भाई साहब तरले लगा लोगे आप, मेड नहीं मिलेगी। अब सोचो एक मेड को ढूंढने के लिए भी आपको इतनी मेहनत करनी पड़ती है, तो भाई अच्छा स्टाफ ढूंढने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी। आपको क्या लगता है सारे अनएम्प्लॉयड क्या सारे एलिजिबल है, या कोई भी अनएम्प्लॉयड पर्सन होगा आप उसको रख लोगे? भाई नहीं, ऐसा नहीं होता। अब धंधा कर रहे हो, बिजनेस चला रहे हो यार, किसी को भी रख लोगे, मुंह उठाए को आजा भाई चल आजा, जरूरत है नहीं, ऐसा नहीं होता। तो स्टाफिंग करने के लिए भाई हीरे चुनने पड़ते हैं, डायमंड डायमंड। हाँ भाई जो सबसे बढ़िया वर्क फोर्स होती है उसको डायमंड ही कहा जाता है, समझ गए मेरी बात, डायमंड, क्रिएटिंग डायमंड्स। और भाई कैसे ढूंढोगे जब आपको पता ही नहीं कि ढूंढना कैसे है। तो स्टाफिंग चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर इसलिए भी मैं मानता हूं क्योंकि यहां पर आप बहुत सारी चीजें सीखने वाले हो, जैसे रिक्रूटमेंट क्या होता है, प्लेसमेंट क्या होता है, ओरिएंटेशन क्या होता है। मुझे याद है आपने 3 इडियट पिक्चर तो पक्का देखी होगी, 3 इडियट पिक्चर देखी है, पक्का देखी होगी भाई साहब 3 इडियट पिक्चर आपने। अब 3 इडियट पिक्चर के अंदर में आपने जरूर देखा होगा, वो इंटरव्यू देने जाता है जब इतनी सारी अंगूठियां पहन के कहता है उतार दो अंगूठियां, व्हील चेयर पर जाता है, क्या नाम था उसका, क्या नाम था उसका भाई, वो जो 3 दोस्तों में एक जाता है इंटरव्यू देने के लिए, याद आ गया ना, कमेंट बॉक्स में डाल दो, लिखो भाई कमेंट बॉक्स में लिखो नीचे। मैं तो जानबूझकर ऐसे क्लू छोड़ रहा हूं ताकि मुझे पता चले आप ध्यान से सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो भाई। क्या नाम था उसका, अब उसका इंटरव्यू लिया गया था ना, उसको कैंपस रिक्रूटमेंट बोलते हैं, पता है आपको। हाँ क्योंकि वो कैंपस में था, वहीं से कंपनी ने उसको उठाया, इंटरव्यू के लिए बुलाया और सिलेक्शन किया। सिलेक्शन एक प्रोसेस होता है, पता है आपको, ऐसे नहीं किसी को उठाया। अरे यार सीधी सी बात सुनो मेरी बात भाई, शादी के लिए जब लड़की ढूंढने जाओगे ना, ये लड़की लड़का ढूंढने जाएगी तो बड़ी चीजें देखी जाती हैं। तो यहां पर भी सेम चीज है भाई, दूल्हा ही ढूंढ के लाओगे आप अपनी कंपनी में जॉब करवाने के लिए। हाँ तो वहां पर बहुत सारा सिलेक्शन प्रोसेस होता है, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स का मतलब क्या होता है, क्यों किया जाता है, सारा पढ़ने वाले हैं भाई हम यहां पर। और मैं एक बात बताऊं, आपका बोर्ड एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन प्रोसेस के ऊपर जरूर आता है। प्रोसेस मतलब स्टेप्स। क्वेश्चन कैसा आएगा, जैसे स्टाफिंग के स्टेप्स है,
स्टाफिंग प्रोसेस के स्टेप्स है, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, 3, 4, 5, 6, इस तरीके से कई स्टेप्स होते हैं अलग अलग प्रोसेस में। सबसे ज्यादा जो स्टेप्स हैं या सबसे ज्यादा प्रोसेस है वो स्टाफिंग चैप्टर में, इसी चैप्टर में, ठीक है। जैसे रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो गया, स्टाफिंग प्रोसेस हो गया, सिलेक्शन प्रोसेस हो गया, इसी चैप्टर में है। अब वो बोलेंगे, कहेंगे बताओ इसका 4th स्टेप कौन सा है, या केस स्टडी दे देंगे, आपसे पूछेंगे बताओ ये कौन सा स्टेप है इस प्रोसेस का, 3rd स्टेप है या 4th स्टेप है, आपको वो आइडेंटिफाई करना होगा। मान लो 4th स्टेप है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया, फिर बोलेंगे इससे पहले वाला स्टेप कौन सा था, इसके अगले वाला स्टेप कौन सा था। तो अगर मैं बोलूं कि आपके सीबीएसई बोर्ड का जो पैटर्न है वहां पर प्रोसेस के ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है, जरूर एक क्वेश्चन आता है। और अगर मैं पूरे एंटायर बिजनेस स्टडी की बात करूं, आपकी पार्ट ए पार्ट बी की, तो सबसे ज्यादा प्रोसेस स्टाफिंग चैप्टर से है। तो इसका मतलब यह हुआ कि एक क्वेश्चन इस चैप्टर से प्रोसेस के ऊपर आपसे पूछा जाएगा। अब दिक्कत कहां आती है, स्टेप बाय स्टेप याद करना, प्रोसेस समझ में आ जाता है, वो सारे स्टेप्स को याद करना एक दिक्कत वाला काम है। बट चिंता मत करो, अभी पहली वीडियो है, मैं आपको सारा ब्रीफ कर रहा हूं। जब दूसरी वीडियो आएगी ना, कहोगे वाह सर मजा आ गया, इतना आसान तरीका, मैं अपनी बिल्ली से भी मिलवाऊंगा तुम्हारे को, जी हाँ, डॉक्टर साहब से भी मिलवाऊंगा, मैं बहुत सारे शॉर्टकट कीज लेकर आऊंगा जिससे आप आसानी से याद कर सकते हो, यूं चुटकियों में। और जब आप केस स्टडीज करोगे तो सारे कीवर्ड्स आपके क्या दमदार हेल्प करने वाले हैं, आप सोच भी नहीं सकते। खैर कोई नहीं, वो हमारा नेक्स्ट पार्ट है। अभी तो हमारा मेन बात क्या है, अभी हमारा मेन पार्ट है कि हम पहले ये तो समझ ले हमें करना क्या है, नहीं। फिर आता है डायरेक्टिंग चैप्टर। डायरेक्टिंग चैप्टर के अंदर में हम लीडर के बारे में डिस्कस करेंगे। लीडर के बारे में डायरेक्टिंग क्या समझ नहीं आया ना। देखो डायरेक्टिंग से एक वर्ड तो समझ आ गया, डायरेक्टर, फिल्म का डायरेक्टर होता है, बोलता है एक्शन और सारा प्रोसेस शुरू। ऐसे ही यहां पर डायरेक्टिंग चैप्टर है भाई, जिसके अंदर मोटिवेशन क्या होता है, लीडरशिप क्या होती है, कम्युनिकेशन क्या होता है, सुपरविजन क्या होता है, ये 4 चीजें बड़ी डिटेल में पढ़ने वाले हम। सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन। तो सर इसमें ऐसी क्या नई बात है यार, एक बात बताओ, आप किसी ना किसी लीडर को तो पक्का फॉलो करते होगे, पक्की बात है, कोई ना कोई लीडर तो जरूर होगा आपके एरिया का, आपके स्टेट का, ठीक है। कोई भी लीडर जिसको आप दिल से चाहते हो, उसका नाम नीचे जरूर लिखना कमेंट बॉक्स में यार, कि सर दिस इज माय फेवरेट लीडर। और मैं पक्का प्रॉमिस करता हूं, जब ये चैप्टर कराऊंगा ना, लीडर के एग्जांपल जरूर दूंगा आपको मैं, बशर्ते आपने कमेंट बॉक्स में डाला हुआ है कि भैया ये लीडर जो है मेरे फेवरेट है। क्योंकि लीडर के बारे में हम डिस्कस करने वाले, लीडरशिप की क्वालिटी क्या होती है भाई, लीडरशिप की क्वालिटी क्या होती है भाई। ऐसे थोड़ी देश चल रहा है, ऐसी थोड़ी हमारी स्टेट चल रही है, ऐसे थोड़ी लीडर बन जाते हैं लोग यार, जिनके पीछे लाखों फॉलोअर्स होते हैं। अब ये मत बोलना सर मेरे भी फेसबुक में बड़े सारे फॉलोअर्स हैं, भाई मेरे भी 25,000 फॉलोअर्स हैं, बट आई एम नॉट ए लीडर यार। फेसबुक, सर फेसबुक पे तो 5,000 से ज्यादा की लिमिट ही नहीं है, आप 25,000 की बातें कर रहे हो। बेटा 6 अकाउंट है मेरे, 5 फुल हो चुके हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं नेता बन गया। लेकिन वहां पर भाई वो जो नेता बोलते हैं ना, ओए होए, कई बार तो ऐसे लगता है यार सुनते रहो इनको, बस दिल को छू जाती है बातें। तो लीडरशिप क्वालिटी क्या होती है, हम सीखने वाले हैं। और यहां पर एक बड़ा दमदार टॉपिक है, बड़ा ही दमदार टॉपिक, जो भैया वापस आ गया। हाँ छुट्टियों पे चला गया था वो टॉपिक, पिछले साल उसको निकाल दिया था बाहर, एग्जाम में नहीं आया, पर इस साल वो आएगा। उसका नाम है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। क्या मजेदार एग्जाम्पल्स होंगे और क्या उसकी क्वालिटी होंगी, मतलब कम्युनिकेशन, वाह, कम्युनिकेशन के बारे में आप सीखोगे यार, है ना। जैसे आंख मारना कम्युनिकेशन होता है, नहीं होता? अरे भाई क्या बताएं आपको, सब बातें बताएंगे आपको, कैसे कैसे आंख मारी जाती है, लाइन मारना भी सिखाएंगे आपको। अब भाई गलत वे में मत ले जाना, हाँ हर बात के 2 पहलू होते हैं, ये हम कम्युनिकेशन में ही सीखेंगे भाई। 2 मतलब होते हैं, नहीं क्या बिंदास लग रहा है तो भाई गजब बोलते हो ना किसी को बेइज्जती करने के लिए, 2 मतलब होते हैं। हाँ वही कम्युनिकेशन में सीखेंगे बैरियर्स। किसी ने बोला, आपने किसी को बोला ऐसे डबल वे में मीनिंग करके, कमेंट बॉक्स में डाल देना अगर बोला है तो। वो बैरियर्स जो होते हैं ना कम्युनिकेशन में, हम बोलते कुछ और है और आदमी समझता कुछ और है, वो हम सीखेंगे यहाँ पर। और लाइन मारने का मतलब है भाई कीवर्ड्स को लाइन मारना, गलत वे में मत ले जाना बच्चों को, ठीक है। हाँ पता चले वो भैया नीचे लिख रहे राम सर आप क्या लाइन मारना सिखाते हो बच्चों को, गलत बात सिखाते हो आप। नहीं, लाइन मारना मतलब कीवर्ड्स को लाइन मारना, केस स्टडी में कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना भाई, सीखेंगे हम लोग डायरेक्टिंग चैप्टर में। फिर आता है कंट्रोलिंग। जैसे कोई भी व्हीकल नहीं होता जिसमें ब्रेक ना हो, तो मैनेजमेंट बिना कंट्रोलिंग के कैसे चल जाएगा भाई।
और ये जो 3 चैप्टर हैं आपके, कंट्रोलिंग छोटा सा चैप्टर है। हाँ, इसके बारे में ज्यादा बोलने का फायदा भी नहीं है, बहुत छोटा सा चैप्टर है। हाँ छोटा भाई, कंट्रोलिंग चैप्टर आ जाओ, इस तरीके का चैप्टर है, छोटो भाई की तरह है वो, ठीक है, तो घबराना नहीं छोटो भाई से। अब यहां पर जो हमारा जो है, अब आप ये मान के चलिए कि जो 3 चैप्टर्स हैं, यानी कि स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये कितने नंबर के आते हैं हमारे, कितने नंबर के आएंगे भाई, ये आपके आएंगे 20 मार्क्स। कितने के, 20 मार्क्स। तो अब अपन बोले तो क्या बोले, हाँ जी, अब अपन बोले तो क्या बोले भाई, पार्ट बी पर आ जाते हैं, पार्ट बी। अब पार्ट बी में क्या है भाई, पार्ट बी यानी कि सेकंड बुक। अरे भैया एक मिनट जरा, मैनेजमेंट में दिक्कत आ रही है, थोड़ी सी मैनेजमेंट में दिक्कत आ रही है, आ गई मैनेजमेंट में दिक्कत, वापस सॉल्व हो गया भाई। पार्ट बी है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखो आप पार्ट ए में क्या पढ़ोगे, मैनेजमेंट क्या होता है, उसके फंक्शन क्या होते हैं। तो अब पार्ट बी में पढ़ेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, फाइनेंस के बारे में। ओ सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, हाँ फाइनेंस को कैसे मैनेज करना भाई, अपन भी मैनेज करके देखेगा भाई। जैसे ब्लड होता है ना बॉडी के अंदर में, बिना ब्लड के चलना बहुत मुश्किल है, बॉडी काम कैसे करेगी भाई, ऐसे ही फाइनेंस ब्लड की तरह काम करता है बिजनेस के अंदर में, उसको मैनेज करना सीखेंगे। और अगला टॉपिक है आपका नेक्स्ट चैप्टर, फाइनेंशियल मार्केट। ओ माय गॉड, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, शेयर्स के बारे में तो खूब सुना हुआ आपने, है ना, खूब सुना है ना, तो उसके बारे में प्रैक्टिकल चीजें यहां सीखेंगे भाई, बिल्कुल आपको लेके चलेंगे, प्रैक्टिकल वर्ड में लेके चलेंगे वहां पर। और सेबी के बारे में डिस्कशन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सेबी। परफेक्ट, पता है सेबी, सेबी कैसे रोल प्ले करती है। एक बात बताना, चुपके से एक बात बताना, आपके पड़ोस में कोई आंटी है, सच सच बताना, कोई आंटी जो ऐसे देखती रहती है आपको, अरे भैया पूछती है बेटा कहां गए थे, वो किसके साथ खड़े थे आप, परसों मैंने तुझे वहां देखा था। पक्की बात है आपके मोहल्ले में, आपकी गली में, आपके अपार्टमेंट में, आपकी सोसाइटी में पक्का एक आंटी ऐसी पक्का जरूर होगी। बिंदास खुल के नीचे नाम लिख सकते हो भाई, कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। अरे दिल को हल्का कर देना, नीचे डाल देना उसका नाम। हाँ वो जो कंट्रोल रखती है सारा का सारा, देखती रहती है भाई कहां जा रहे हो, क्या कर रहे हो, किससे मिलकर आए, अरे बेटा तू घूम भी आया, तू 4 दिन से कहां गया था। मेरे पड़ोस में भी है, बट उन आंटी का एक फायदा है भाई, पूरे घर की रखवाली हो जाती है भाई हमारे यहाँ तो पक्का, सारा दिन आंटी घूरती रहती है और कोई काम ही नहीं है। अब इतनी सारी कंपनियां तो उनके ऊपर भी तो कोई कंट्रोल होना चाहिए ना, वो सेबी आंटी है हमारी जो कंट्रोल करती है। डाल दिया कमेंट बॉक्स में नाम, डाल दिया आंटी का, खुल के बोला, खुल के, हाँ दिल हल्का कर लेना, डोंट वरी। तो ऐसी सेबी आंटी के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मार्केट में। और ये आपका आता है 15 मार्क्स का पार्ट बी। फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर आता है मार्केटिंग मैनेजमेंट। क्या बात है सर, मार्केट। देखो पार्ट ए में मैनेजमेंट सीखा, पार्ट बी में आप फाइनेंस को मैनेज करना सीखोगे और मार्केट को मैनेज करना सीखोगे भाई, मार्केटिंग मैनेजमेंट। यहां पर हम कस्टमर के बारे में पढ़ेंगे, मार्केटिंग टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे, और आप एडवर्टीजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, पब्लिसिटी क्या होता है, सेल्स प्रमोशन क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, प्राइस क्या होता है, प्लेस क्या होता है, प्रमोशन क्या होता है, बहुत सारी डिटेल। और मैं सच बताऊं आपको, मैं ये बहुत वेल कनेक्टेड है आपकी डेली लाइफ से, क्योंकि भाई आप सामान खरीदते कैसे हो मुझे बताओ, कैसे खरीदते हो, इन्फ्लुएंस होकर के, किससे भाई, किससे बताओ, एडवर्टीजमेंट से यार। जो बढ़िया परफ्यूम ठाई ठाई करता है भाई, क्या चल रहा है भाई, क्या चल रहा है बताओ आजकल, सर फोग चल रहा है सर, फोग। अरे पढ़ाई चल रही है बाबा, पढ़ाई चल रही है तुम्हारी, पढ़ रहे हो तुम भाई, फोग चल रहा है। तो भैया इंप्रेस होते हो कि नहीं होते हो, तो वो सारी चीजें हम यहां पढ़ने वाले इस चैप्टर के अंदर में, सोचो कितना इंटरेस्टिंग होगा। वो सारी जो गुत्थी सुलझती है ना एडवर्टीजमेंट की, वो यहीं से निकलती है भाई, चिंता मत करो, बहुत डिटेल में जाएंगे अपन लोग, बहुत बारीकी से समझने वाले हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है। अरे वाह, लेकिन हम कंज्यूमर भी तो है ना। हाँ सर कंज्यूमर है और हमको बहुत गोली पिलाई जाती है सर, बहुत गोली पिलाते हैं ये मार्केटिंग वाले ना, प्रॉमिस कुछ और करते हैं, निकलता कुछ और है। प्रोडक्ट में कहते हैं भैया गैस नहीं है, और जब देखो तो गैस ही गैस है भाई, कुछ नहीं होता, बस मतलब क्या बोलूं यार, सारे प्रोडक्ट ऐसे ही होते हैं। तो ऐसे कंज्यूमर भी तो हमें सावधान रहना है ना, तो वो भी आपको पढ़ाया जाएगा कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट कैसे किया जा सकता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी है आपका, पता है आपको, हाँ आप कंप्लेन भी कर सकते हो, हम आपको कंप्लेन करना सिखाएंगे भाई। ये जो प्रोडक्ट होते हैं ना, इनके बारे में कंप्लेन कैसे की जाती है, कौन करता है, कहां करता है, कब करता है, कैसे करता है, क्यों करता है, आपका राइट है, आपकी पॉलिसीज हैं, ये सारी बातें डिटेल में हम सीखने वाले हैं इस चैप्टर में, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। और ये जो 2 चैप्टर है ना, मार्केटिंग मैनेजमेंट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन,
ये आपका आता है 15 मार्क्स का। यानी पार्ट बी अगर मैं बात करूं, जिसको बुक 2 भी बोलते हैं हम लोग, वो है आपकी 30 मार्क्स की। पहली बुक कितने मार्क्स की थी भाई? 50 की। नहीं सर 20 है। अरे 30 पहले के चैप्टर थे बेटा। देखो अभी दिखाता हूं मैं आपको, ध्यान से देखो जरा। प्रोजेक्ट वर्क आपका है 20 मार्क्स का। अब टोटल कर लेते हैं और एक नो कंफ्यूजन, देखो जरा, देखो टोटल मार्क्स मैंने बताया था फर्स्ट यूनिट, पहला चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर 16 मार्क्स का था। बोलो हाँ या ना? यस था। फिर हमने कहा प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग जो चैप्टर है वो 14 मार्क्स का है। हाँ जी है। स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग आपका है 20 मार्क्स का। बिल्कुल है सर। फिर आगे आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट, वो है 15 मार्क्स का। करेक्ट। और मार्केटिंग मैनेजमेंट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन आपका 15 मार्क्स का। ये पार्ट ए हो गई आपके 50 मार्क्स। ये हो गया पार्ट बी आपका 30 मार्क्स, और ये हो गया आपका प्रोजेक्ट वर्क 20 मार्क्स, और टोटल हो गया 100 मार्क्स। सही, प्रोजेक्ट वर्क कहां से आएगा? देखो इसमें बेसिकली 2 चैप्टर सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ओवरऑल तो वो पूरी बुक से पूछ सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रेफरेंस दी जाती है वो 2 चैप्टर को दी जाती है। पहले वाला चैप्टर था आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, मैंने बोला था आपको, पक्का याद है ना? और दूसरा चैप्टर आपका था मार्केटिंग मैनेजमेंट। क्या बोले तो मार्केटिंग मैनेजमेंट। यस, ये 2 चैप्टर बहुत ज्यादा पार्ट रोल प्ले करते हैं आपके प्रोजेक्ट वर्क के अंदर में। मैक्सिमम टाइम जो फाइल बनाई जाती है, वाइवा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो इन 2 चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो भाई बिंदास हम करेंगे इन सारे चैप्टर्स को डिटेल में। और क्या क्या करने वाले हैं, देखो हम लोग क्या करेंगे, इन चैप्टर्स को एनसीईआरटी को बेस रखते हुए डिटेल में समझेंगे। उसके हम शॉर्टकट कीज रखेंगे आपके सामने, आपको लर्न करने का तरीका देंगे, पूरा चैप्टर आपको याद हो जाए, एक्सप्लेनेटरी पावर आपके पास आ जाए, आप एग्जाम में लिख सको। उसके अलावा केस स्टडीज की प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, अगर आप कमेंट में लिखेंगे तो हम यूट्यूब लाइव भी आएंगे आपके पास, पक्का। वो आप कमेंट में लिखकर बताना कि भैया आप यूट्यूब लाइव चाहते हो कि नहीं चाहते हो, फिर हम यूट्यूब लाइव आपकी सारी एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी करेंगे यहां पर बिंदास। क्योंकि आपका जो पेपर आना है उसमें एमसीक्यूज भी आएंगे भाई, केस स्टडीज भी आएंगी, ठीक है, और आपके क्वेश्चंस भी आएंगे। तो हम एमसीक्यू की प्रैक्टिस है, केस स्टडीज की प्रैक्टिस है, हम लोग वो लाइव भी कर सकते हैं, बट आपको कमेंट में लिखना है। आप चाहते हो तो कमेंट में लिख देना गाइस, हम लोग तैयार रहेंगे आपके लिए और आपके साथ लेकर आएंगे बहुत सारी प्रैक्टिस। तो इस वीडियो में ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था, जहां पर हमने बेसिकली डिस्कस किया आपका पूरा सिलेबस क्या है, आपको क्या करना है, किस पर ज्यादा फोकस करना है गाइस। बहुत जल्दी आपके साथ आ रहे हैं फर्स्ट चैप्टर के साथ, अगले चैप्टर की वीडियो लेकर के गाइस। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना इस चैनल को गाइस, लाइक तो आप वैसे ही ठोक दोगे मुझे पता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर के साथ गाइस। टिल देन टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, लव यू ऑल।